बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जानेंगे औकात मकरूह में नमाज और तवाफ़ का क्या हुक्म होगा, और अगर कोई शख्स जानबूझ के ये नमाज अदा कर लेता है तो फिर क्या हुक्म शरअ होगा। तो देखें, औकात मकरूह में तवाफ़ करना तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई ममानत नहीं है, जितने चाहे आप तवाफ़ कर सकते हैं। हाँ, इन औकात में नमाज पढ़ना मना है और तवाफ़ के नवाफिल भी अदा नहीं कर सकते। तो औकात मकरूह 3 हैं। सबसे पहले तुलुए आफ़ताब, यानी जब फ़जर का वक़्त ख़त्म हो जाता है तो इसके 20 मिनट बाद तक कोई नमाज अदा नहीं कर सकते। इसी तरह दाहवा कुबरा, जिसे अवाम ज़वाल के नाम से जानती है, ज़वाल का वक़्त, तो उस वक़्त भी नवाफ़िल अदा नहीं किए जा सकते। और यहाँ एक चीज़ हम अर्ज़ कर दें कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि दोपहर को 12 बजे ज़वाल का वक़्त होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये रोज़ाना तब्दील होता है। तो आप कोई मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और रोज़ाना आप वक़्त देख लें कि कौन-सा वक़्त दाहवा कुबरा का है। और तीसरा जो वक़्त होता है, ये गुरूब आफ़ताब का वक़्त है, यानी जब मगरिब का वक़्त शुरू होता है, इसके 20 मिनट पहले तक कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी असर का जो वक़्त होता है, इसके आखिरी 20 मिनट, इसमें कोई नमाज अदा नहीं कर सकते। तो ये 3 औकात हैं। इसमें अगर किसी शख्स ने नमाज अदा कर ली, तवाफ़ के नफ़िल पढ़ लिए, तो फिर उसे मुबाह वक़्त में वापस पढ़ना लाज़िम होगा। 2 और औकात हैं, उन्हें भी ज़हन में रखें। सबसे पहले फ़जर का वक़्त, कि फ़जर के मुकम्मल वक़्त में, यानी 1 घंटा 20 मिनट, इसमें भी नौफ़िल पढ़ना मना है। और इसके अलावा असर की अगर नमाज़ अदा कर ली तो इसके बाद नौफ़िल नहीं पढ़ सकते। फिर अगर नौफ़िल पढ़ना चाहें तो मगरिब के फ़र्ज़ अदा करने के बाद आप अदा करें। तो ये 5 औकात मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिए। इसके अलावा एक और जो मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि अगर वक़्त मकरूह चल रहा है और कोई शख्स उम्रा अदा कर रहा है, उसने तवाफ़ कर लिया, अब वक़्त मकरूह शुरू हो गया, तो अब वो क्या करे? क्या वो वेट करेगा कि ये वक़्त ख़त्म हो जाए और फिर नफ़िल अदा करके सही करे? तो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप चाहें तो तवाफ़ करने के बाद नफ़िल छोड़ दें और आप सही अदा कर लें, और इस दौरान अगर वक़्त मकरूह अगर ख़त्म हो जाता है तो नफ़िल अदा कर लें, और अगर नहीं होता तो फिर आप हलक भी करवा सकते हैं और हलक के बाद फिर ये नफ़िल अदा कर लें। तो इस तरह आपका ये उम्रा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसमें कोई जुर्माना वगैरह भी नहीं है। तो ये कुछ औकात थे। इस वीडियो को एक मर्तबा अच्छी तरह देख लें और ज़हन में रखें, और इसे जो है वो दूसरों को भी शेयर करें कि ये औकात हर मुसलमान को पता होना ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।